केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन। यूँ तो भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह मूर्ति प्राय या तो शंख चक्र गदा लिए खड़े होकर रूप में दिखता है या तो फिर क्षीर सागर में शेष सैया में लेटे होने के स्वरूप में माँ लक्ष्मी संग विराजमान दिखती है। श्री बद्रीनाथ ही एक मात्र ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान नारायण पद्मासन में बैठ तप साधनाधीन स्वरूप में दर्शन देते हैं। इसीलिए तो माना गया है कि श्री हरि विष्णु नारायण को यह धरा साधना और तप के लिए सबसे अधिक प्रिय है। भारत के चारों धामों में एक श्री बद्रीनाथ के धाम को ही साक्षात आठवां भूवैकुंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया था, जिसके कारण यही वह पावन क्षेत्र है जहाँ से आगे कोई शंख नहीं बजता है। जय विजय नाम के दो पर्वत बीच घाटी में अलकनंदा और धौली का पावन संगम आगे मार्गदर्शन कराता है। यही वह पावन स्थल जहाँ देवर्षि नारद जी ने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल पाया था और यहीं से सूक्ष्म यानी हृदय स्थल यात्रा प्रारंभ मानी जाती रही है। मान्यताओं में भगवान श्री बद्रीनाथ का मंदिर थौलिंग मठ नामक स्थान पर था, लेकिन मांसाहारी स्वभाव और बौद्ध प्रभाव हो जाने के कारण भगवान छत को फोड़कर श्यामकर्ण नामक घोड़े में बैठकर माणा क्षेत्र में भागे और यहीं से अपने घोड़े को छोड़ नंगे पांव दौड़े और बद्रिकाश्रम में निवास करने लगे थे। प्राचीन दंत कथाएं कहती हैं कि जब थौलिंग मठ लामाओं को गलतियों का एहसास हुआ तो भगवान को ढूंढने नारायण पर्वत पहुंच गए, लेकिन भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर चंवर गाय की पूंछ में अपने को छिपा गए। बहुत खोजबीन के बाद हताशा हो वापस चले गए। तभी से आज तक भगवान को हमेशा चंवर डुलाई जाने की परंपरा रही है। माना जाता है कि शंख माँ लक्ष्मी का भाई है। शंख को समुद्र मंथन से निकले रत्नों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में किसी भी शंख नहीं बजाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी उसी समय भगवान विष्णु जी ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस माँ कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए भाग गए। इनमें से आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया, जबकि वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर घुसकर छुप गया था। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम जी में शंख बजाना वर्जित हो गया और यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। भगवान के भोग में अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली केसर कश्मीर से आती है। भगवान के दिव्य अभिषेक हृदय स्थल पर लेपित की जाने वाली चंदन तमिलनाडु से आती है। भगवान के प्रसाद और समर्पित शुद्ध सफ़ेद कपास वाला कपड़ा गुजरात से आता है और चना दाल असम सहित उत्तर भारत के प्रांतों से प्रसादी के तौर पर भेंट के लिए आती रही हैं। भारत के उत्तर में इस ऊंचे देव हिमालय स्थित धाम में मुख्य पुजारी नमुंद्री पाद ब्राह्मण दक्षिण भारत केरल प्रांत से आते हैं, जिनको रावल कहा जाता है। बद्री नाथ भगवान की पूजा रावल के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। रावल दक्षिणी देश का अथवा चोली या मुकाणी जाति का होता है। रावल को विवाह करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वेदों का ज्ञाता होना चाहिए।